जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार आपको अपना प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। बताएंगे आप लोग कैसे हैं, क्या आप लोग पास ऑडियो अच्छे से पहुंच पा रही है? सभी के सभी एक बार थम्स अप करके बताएंगे तो जितने प्यारे बच्चे हैं एक बार चलिए, क्या आप लोग पास ऑडियो अच्छे से पहुंच पा रही है? जितने मेरे बच्चे हैं, ऋतिक, जिगर, स्वीटी, संजय चौधरी, अंशु, पल्लवी, शालिनी, चलिए स्वीटी कुमारी, सभी मेरे बच्चों को स्वागत है, ठीक है ना। एक बार बताएंगे ऑडियो मेरे बच्चे अच्छे से पहुंच पा रही है आप लोग के पास? और देखिए आज का हम लोग का मेरा बच्चा जो क्लास रहने वाला है, न्यू जर्नी चालू हो रहा है। आप लोगों को मैं मेरा बच्चा हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूं शुरू से अंत तक, ठीक है। एक तरीका से ये आप लोग का मेरा बच्चा बैच रहने वाला है और इसमें आप लोग देखिएगा तो मेरा बच्चा ये आप लोग का सिलेबस होने वाला है। तो मैं आप लोगों से आज जो भी टॉपिक बताने वाला हूं, जो भी टॉपिक में मेरा बच्चा कहने वाला हूं, वो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। और आज जो मैं बोलने वाला हूं आप लोग मेरे बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जितने भी मेरे बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी को स्वागत है मेरे बच्चे गायत्री कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। और मेरे बच्चे आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो हिंदी ग्रामर है मेरे बच्चा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग का मेरा बच्चा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। तो मेरी बातों को गौर से सुनिए, जो मैं बोलने वाला हूं। आप लोग जो क्लास है मेरे बच्चा हिंदी का, आप लोग का 7 बजे चलने वाला है। अगर मेरे बच्चे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी आपको मैं बताना चाहूं कि अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको मेरा बच्चा हिंदी वहां आपको मिलता है, तो आप सभी को मेरे बच्चे ये क्लास आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये क्लास मेरे बच्चा मैं आप लोग को ये नहीं कि एक क्लास कराकर आप लोग को छोड़ दूंगा मेरे बच्चा। आज से हम लोग का पूरे के पूरे मैं आप लोग का मेरा बच्चा 60 दिन क्लास, मतलब 60 दिन आप लोग का क्लास चलेगा लगातार। यानी आप लोग का जो यहाँ मेरा बच्चा सिलेबस होगा, 23 आपको मेरा बच्चा चैप्टर इसमें पढ़ना है, टॉपिक मैं पूरी के पूरे आप लोगों को 60 दिन लगातार मेरा बच्चा 2 महीना आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है। और सभी के सभी मेरे बच्चे मैं आप लोगों से इतना बोलता हूं कि अगर मेरी बातों को गौर से सुनते हैं और मैं जो पढ़ाता हूं मेरी बातों को गौर से सुनकर मेरे बच्चा अमल करते हैं और उसको प्रतिदिन रिवीजन करते हैं, तो मेरे बच्चा मैं इतना बोलता हूं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको हिंदी ग्रामर आ रहा है, तो मेरी गारंटी है मेरे बच्चे इस क्लास में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को धैर्य रखकर मेरे बच्चे 60 क्लास आपको करनी है और मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा मेरे बच्चे, पूरी की पूरी क्लास चलेगा। तो एक बार मेरे बच्चे बताइए कि हाँ सर हम लोग तैयार हैं, और कमेंट बॉक्स में एक बार बता देंगे कि आप लोग कितने मेरे बच्चे हैं कि उत्सुक हैं हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए। एक बार मेरा बच्चा उसमें लिखिए कमेंट में, मैं आप लोगों को मैं देखना वाला कितने लोग मेरे बच्चे बोल रहे हैं। चलिए अभी तो कमेंट मेरे बच्चे आप लोगों को बहुत फास्ट चल रहा है। विष्णु कुमार, अमृता, प्रगति, पल्लवी, मिस्टर आयुष, युवराज सिंह, ऋतिक, जिगर, सभी लोग का मेरे बच्चे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। तो सुनिए मेरे बच्चे मेरी बातों को, कॉपी कलम आप लोगों को लेकर बैठना है, बिना कॉपी कलम के कोई नहीं बैठेगा। और मैं आप लोगों का इस लाइव बैच से मेरे बच्चा मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि जितना हो सके मैं आप लोगों को खंडित करके एक एक शब्द आप लोगों को मेरा बच्चा समझाऊंगा। जो आप लोगों को मेरे बच्चे भारी लगेगा मेरा बच्चा, मेरा ऑफर होगा खंडित करके समझाना, मैं प्रॉमिस करता हूं। और एक बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब तक मैं मेरा बच्चा हूं मैं आप लोगों को हारने नहीं दूंगा। यानी मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो टॉपिक मेरा बच्चा इंग्लिश हो, मैथ हो या हिंदी हो, तीनों में से कोई भी टॉपिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो एक बार मेरा बच्चा सभी के सभी प्रॉमिस कीजिए कि हाँ सर हम लोग आज से लेकर पूरी की पूरी 60 क्लास हम लोग करेंगे और आपके साथ हैं। और 7 बजे आपके मेरे बच्चे आप लोग मेरे साथ रहिएगा और यहां से हम लोग पूरी की पूरी हिंदी तैयार करेंगे। तो एक बार सभी के सभी जितने मेरे बच्चे हैं बताइए बहुत बढ़िया। अंशु सिंह कॉपी कलम लेकर बैठे हैं। चलिए मेरे बच्चे सभी लोग, मनीष, ऋतिक, अमृता, पल्लवी, अनिल सिंह, सभी लोग बोल रहे हैं बहुत बड़े मेरे बच्चे। तो चलिए हम लोग मेरे बच्चे क्लास को सभी लोग बोल रहे हैं यस सर यस सर यस सर, बहुत बढ़िया। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं आप लोगों को ये जो टॉपिक देख रहे हैं मेरे बच्चा, ये आप लोग का हिंदी व्याकरण का सिलेबस रहने वाला है। तो एक बार मेरे बच्चा जितने भी लड़के हैं इस सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। और मेरा बच्चा मैं आप लोगों को फिर बोलना चाहूंगा कि बस मेरे साथ लगे रहिए मेरे बच्चे, विश्वास करके मैं आप लोगों को वहां पहुंचाने की कोशिश करूंगा मेरे बच्चे, जहां आप लोग का मेरे बच्चे टारगेट है, ड्रीम है, आपका लक्ष्य है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों से एक और चीज मैं बोलने वाला हूं कि मेरे बच्चे कमेंट नहीं करेंगे अभी। आप लोग मेरे बच्चे जब मैं आप लोगों से पूछूंगा, देखिए सबसे पहले नंबर क्या होता है ना कि आज का पहला क्लास है, मैं आप लोग का 5 मिनट लेने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद मेरा बच्चा कल परसों के बाद मैं आप लोग से कोई भी टॉपिक मेरा बच्चा ऐसा होगा कि मैं आप लोगों से समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट हम लोग पढ़ाई पर चलेंगे। लेकिन आज पहला क्लास है और आप लोग को बताना मेरा बच्चा फर्ज है। ये मैथ नहीं है मेरे बच्चा, साइंस नहीं, हिंदी है। आप लोग को सीखना है किस तरीका से मेरा बच्चा हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में और कैसे कैसे हम लोग हिंदी को मेरे बच्चे शुद्ध कर सकते हैं। आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। अभी मेरे बच्चे मैं आप लोगों को बताऊंगा तो अपने मोबाइल को मेरे बच्चे जूम कर लीजिएगा, इससे ऐसे कर लीजिएगा और हर एक मेरे बच्चे कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। मैं देखिए
शुरू से अंत तक हर एक टॉपिक बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी मेरे बच्चे जितने कमेंट कर रहे हैं ना, आप लोग थोड़ा अस्थिर हो जाइए, और जो मैं सिलेबस दे रहा हूं इस सिलेबसों को एक बार आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें मेरे बच्चे आप लोग 9th क्लास के भी हो सकते हैं, 10th भी हो सकते हैं, 11th और 12th भी हो सकते हैं। यहां तक मेरे बच्चा मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जो गवर्नमेंट एग्जाम में हिंदी पूछता है मेरा बच्चा, जिसे एसएससी जीडी हो गया मेरे बच्चे, वहां पर जो क्वेश्चन पूछता है मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर करवाने वाला हूं। तो आप लोग का मेरे बच्चे धैर्य बनाना है, और मैं जब आपसे पूछूंगा मेरा बच्चा, जो मैं कमेंट पर देखूंगा तो आप लोग को बोलना, अन्यथा मेरा बच्चा आप लोग को क्लास करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नंबर ये सिलेबस आप लोग का है मेरा बच्चा हिंदी व्याकरण का। आज का हम लोग का क्लास रहने वाला है मेरा बच्चा यही जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा जितने भी मेरे बच्चे हैं, कि हम लोग देखिए सबसे पहले नंबर मेरा बच्चा पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। और मेरा बच्चा इसका मैं आप लोग का 2 क्लास देने वाला हूं, 2 क्लास मैं इसका करवाऊंगा मेरा बच्चा। दूसरा नंबर संज्ञा, तीसरा सर्वनाम, चौथा विशेषण, और ये लिंग, छठा वचन, सातवां क्रिया, ये मेरा बच्चा कारक, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, काल, शब्द, अशुद्धि मेरा बच्चा मोस्ट इंपोर्टेंट ये आप लोग का रहने वाला है 14 नंबर। विपरार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे मेरा बच्चा। यहां से अर्थ यानी अर्थ हम लोग सीखेंगे मेरे बच्चे, अलंकार, पत्र लेखन, संक्षेपण लेखन, निबंध लेखन, यानी 23 वो आप लोग का मेरा बच्चा। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये 23 को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेरे बच्चे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको हिंदी है तो ठीक है। तो यहां से पहला क्लास आप लोग का मेरा बच्चा स्टार्ट होने वाला है, वर्ण विचार क्या होते हैं। मैं आप लोग का आज की क्लास में बताने वाला हूं कि मेरे बच्चा वर्ण क्या होते हैं। आप लोग मेरी हर एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, और कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स मेरे बच्चे आप लोग को बनाना है, और आप लोगों को यहां पर सीखने की कोशिश करना है कि क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। तो आज का पहला नंबर देखिए, सबसे पहले नंबर मेरा बच्चा मैं आप लोग को यहां से लेकर चलने वाला हूं। सबसे पहले वर्ण विचार क्या होते हैं, पहले नंबर तो इसकी परिभाषाएं, फिर उसके बाद मेरा बच्चा मैं आप लोग को समझाने वाला हूं कि वर्ण विचार की परिभाषा क्या होता है, और ये मेरा बच्चा क्यों इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, जो हम लोग भाषा मेरा बच्चा हम लोग बोलते हैं ना, जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, ये लैंग्वेज हम लोग का हिंदी लैंग्वेज है। अगर आप लोग को मैं बता दूं मेरे बच्चे, अभी तक जितने भी विश्व में मेरे बच्चे 3000 भाषाएं बोली जाती है, और 3000 में से सबसे अधिक और सबसे प्रचलित जो भाषाएं हैं मेरे बच्चा, मंदारिन भाषा है, जो चीन के लोग बोलते हैं, चीनी भाषा है। उसके बाद आप लोग का स्पेनिश भाषा है, इंग्लिश, और चौथा नंबर मेरा बच्चा विश्व का चौथा भाषा जो बोली जाने वाली है वो हिंदी है। और जो हम लोग पढ़ते हैं मेरा बच्चा, हम लोग का जो बात करते हैं नेशनल लैंग्वेज है, जो हम लोग का मेरा बच्चा भारतीय जो भाषा है, ये हम लोग का है, ठीक है। तो अभी आप लोग को ये समझना है कि मेरे बच्चा वर्ण विचार क्या होते हैं, सभी के सभी। कमेंट मैं आप लोग को मेरे बच्चा अभी नहीं देखूंगा, जब कमेंट देखूंगा तो आप लोग को जो डाउट होगा वहां पर आप लोग अपनी बात को रखिएगा। सबसे पहले वर्ण विचार क्या होता है मेरा बच्चा, हम लोग वर्ण पर चलेंगे। पहले इसको जो टॉपिक मेरा बच्चा जो मैं आप लोग को लेकर आया हूं, पहले इसका डिफिनेशन आप लोग को समझना है कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, और मेरा बच्चा हम लोग को क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप लोग का मेरा बच्चा ये फर्ज है समझने के लिए कि जितने भी मेरे बच्चे हैं कि आप लोग का एग्जाम में सिलेबस क्या है वहां से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नंबर वर्ण विचार, वह मेरा बच्चा व्याकरण। देखिए व्याकरण कह रहा है, व्याकरण का मेरा बच्चा होता है, व्याकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, व्याकरण विषय है जिसमें वर्णों की उत्पत्ति मेरा बच्चा, वर्ण की उत्पत्ति, यहां से भेद हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण कितने भेद होते हैं, इनका उच्चारण क्या होता है मेरा बच्चा, उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो मेरा बच्चा जो बोल रहे हैं तो मेरे मुख से क्या निकल रहा है, ध्वनि निकल रहा है मेरा बच्चा, मेरा मुख से क्या निकल रहा है, साउंड निकल रहा है। तो आप लोग के इसके बारे में बोल रहा है मेरा बच्चा, उच्चारण। वर्ण के प्रकार क्या होते हैं आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी वर्ण विचार में आप लोगों को यह देखना है कि वर्ण क्या है मेरे बच्चे, वर्ण की उत्पत्ति क्या है, वर्ण का जो हम लोग उच्चारण स्थान करते हैं उच्चारण क्या है मेरा बच्चा, ये सब चीजों को हम लोग को जानकारी रखना है इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्ण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, जितने भी मेरे बच्चे हैं एक बार बता दीजिए क्लियर हो गया। हम आगे चलते हैं, ये आपका मेरा बच्चा डिफिनेशन था, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर में मेरा बच्चा, ये आप लोग का डिफिनेशन वर्ण क्या है। देखिएगा वर्ण क्या डिफिनेशन आ गया। देखिए यहां पर समझना जरूरी है कि वर्ण क्या होता है, किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। उससे पहले मेरा बच्चा मैं आप लोग को यहां पर जो बताने वाला हूं वो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोग को यहां पर मेरा बच्चा शॉर्ट नोट्स में डाल लेनी है ध्यान से। मेरा बच्चा भाषा, जो भाषा आप लोग मेरे बच्चे आप लोग जानते हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा आपको समझना है, क्योंकि हिंदी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हिंदी क्या है तो सर हिंदी एक लैंग्वेज है, और स्टार्ट और मेरा बच्चा इसका आधार बेस क्या है सर, शुरुआती आप लोग का भाषा ही है,
ठीक है। तो भाषा आप लोग समझिएगा, यहां से भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं मेरे बच्चे, भाषा कितनी होती है ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग का बेसिक क्लास है, शुरुआत क्लास है, आप लोग का मेरा बच्चा काम है। तो भाषा क्या है सर? तो देखिए सबसे पहले मैं वो लिखने वाला हूं, भाषा वह साधन है, आप लोग भी मेरे बच्चे लिखते चलिए, भाषा वह साधन है, वह साधन है, वह साधन है जिसके जरिए हम अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं। आप लोग का मेरा बच्चा इतना चीज को जानकारी रखना है, ठीक है ना। यहां से आप लोग समझिएगा, ये आप लोग का मेरा बच्चा जो स्टार्ट हो रहा है क्लास, ये आपको पहला नंबर हो जाएगा भाषा, ठीक है। यहां से मैं आप लोग का मेरा बच्चा भाषा, अब देखिए जो भाषा के प्रकार होंगे, भाषा जो होते हैं मेरे बच्चे कितने होते हैं आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। भाषा के प्रकार यहां से मैं आप लोग को दे रहा हूं कि भाषा के प्रकार मेरा बच्चा 3 प्रकार के होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मौखिक, दूसरा लिखित, और मेरा बच्चा तीसरा जो होता है सांकेतिक होता है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, भाषा क्या है मेरे बच्चे, पहला टॉपिक जो देखिए हम लोग का ये नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप लोग का मेरा बच्चा माइंड में या आप लोग के मन में मेरे बच्चे जो क्वेश्चन है, मैं आप लोग को हर एक चीज को मैं आपको मेरे बच्चा जो कंफ्यूजन होता है वो आपको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि हिंदी जो पढ़ रहे हैं मेरे बच्चा, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहले नंबर जानकारी रखना है हिंदी क्या है। तो मेरे बच्चा हिंदी जो है हम लोग का एक भाषा है, तो हिंदी भाषा है, तो हिंदी के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि कितने प्रकार के होते हैं। और मेरे बच्चे इसमें से जो सबसे मोस्ट जो भाषाएं हम लोगों को जो बोली जाती है अपने देश में बात करते हैं या विश्व में मेरे बच्चे कितने भाषाएं बोली जाती है, आप लोग इसको जानकारी रखिए। तो सबसे पहले प्रकार में चलते हैं, तो मेरे बच्चा सबसे पहला जो प्रकार होता है इसमें हम लोग बोलते हैं सर लिखित भाषा। सबसे पहले नंबर हम लोग बोलते हैं कौन सा सर? तो लिखित भाषा मेरा बच्चा आप लोग याद रखिएगा, पहला इसका नाम है लिखित भाषा। दूसरा नंबर में बताने वाला हूं मेरे बच्चा कि हम लोग बोलते हैं सर मौखिक भाषा, ठीक है। क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा, इसको बोलते हैं सर मौखिक भाषा। और तीसरा जो नंबर मेरा बच्चा बात करते हैं, तीसरा नंबर, इसको बोलते हैं सर सांकेतिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सांकेतिक भाषा बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। देखिए हर एक चीज को मेरे बच्चे आप लोग को समझनी है। देखिए लिखित भाषा क्या होता है? तो लिखित भाषा, मौखिक भाषा मेरा बच्चा, सांकेतिक भाषा। अब यहीं से आप लोग को समझना है, लिखित भाषा मेरा बच्चा जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है, हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है मेरे बच्चे, ध्वनि का मेरा बच्चा जो मेरा साउंड निकल रहा है, जो मैं अभी बोल रहा हूं आप लोगों से, अगर इस ध्वनि को मेरे बच्चे अगर हम लिखित रूप देते हैं यानी लिख देते हैं मेरे बच्चे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सर लिखित हो गया। यानी आपकी जो भाषाएं हैं मेरे बच्चे, आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है, आप लोग को 3 भाषा जो बोला गया है, पहला नंबर मेरा बच्चा लिखित भाषा, और दूसरा नंबर मेरा बच्चा यहां से बात करते हैं मौखिक भाषा। ये लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है जैसे मेरे बच्चा आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, बोलता हूं मेरे बच्चे मेरे पास आओ, तो जो मैं ऐसे करके आप लोग को संकेत करके आप लोग को बता रहा हूं, यानी आपको मैं अपने विचारों को आपके पास प्रकट कर रहा हूं, किसके द्वारा मेरे बच्चे? संकेत के द्वारा। तो पहली भाषा जो होती है मेरे बच्चा, जो तीसरी भाषा होती है वो संकेत, और एग्जाम में मेरे बच्चा इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग को समझनी है। दूसरी नंबर मेरा बच्चा आप लोग का मौखिक जो होता है मेरा बच्चा, ये मौखिक से भी आप लोग का मेरा बच्चा लिखित से कोई लेन देन नहीं है, एग्जाम से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जैसा बनेगा मैं आप लोग को उसमें बताने वाला हूं कि मौखिक का यूज कहां होता है, मौखिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब आपको सुनना, जो हमारी मुख से यानी हमारी मुख से जो ध्वनि निकलती है, और मेरे बच्चा जो ध्वनि निकलकर हमारे चारों ओर मेरे बच्चे फैल जाती है, और ये फैलने वाला को ही हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे अक्षर, और यही अक्षर चलकर हमारा मेरे बच्चा क्या होता है? मौखिक होता है। समझ लेना, यानी जो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं सर क्या? इसको हम बोलते हैं मौखिक। यानी जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो मेरे बच्चा मेरे द्वारा जो बोला गया ध्वनि होगा ये आपका मौखिक हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, जो मुख से मेरे बच्चा जो ध्वनि निकलती है और मेरे बच्चा आप इसको लिख देते हैं, तो मेरे बच्चा लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे की लिखित भाषा। जैसे आप एग्जाम देते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे बच्चे वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं आप बोलिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? वर्ण कहते हैं। तो
आप क्या कर रहे हैं, अपने मुख से मेरे बच्चा, आपके मुख से एक ध्वनि निकलती है, ध्वनि माने साउंड निकलता है। तो मेरे बच्चा जो आप बोल रहे हैं ना, आपका ये मौखिक कहलाएगा। बट बात करते हैं मेरे बच्चे, जब इसको अपने कॉपी से लिख कर जब दूसरे के मेरे बच्चे सामने प्रकट करते हैं, तो ये आपका मेरा बच्चा लिखित कहलाता है। तो भाषाएं आप लोग के मेरे बच्चे 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है लिखित, जिसको हम लोग लिख देते हैं। दूसरा होता है मेरा बच्चा मौखिक, जिसको हम लोग बोलते हैं। और तीसरा नंबर मेरा बच्चा होता है सांकेतिक। आ जाओ मेरे पास मेरा बच्चा, संकेत द्वारा अपने विचारों को दूसरे के पास प्रकट करते हैं, ये होता है सांकेतिक। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? इतना तो एक बार थम्स अप करिए कि हाँ सर इतना क्लियर हो चुका है। मैं आप लोग का मेरा बच्चा कमेंट अब देखने वाला हूं, जो भी मेरे बच्चे आप लोग को दिक्कत होगा यहां तक। और देखिए ध्यान से मेरे बच्चा, भाषा के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो नोट रखिएगा मेरे बच्चे आप लोगों का। शुरुआत पहला है कि मेरे बच्चे 200 में, ठीक है ना, 200 में याद रखिएगा, 200 में मेरे बच्चा, 200 में लगभग, 200 में लगभग अगर से आपसे पूछा जाए कितनी भाषाएं होती है, 200 में लगभग आप लोगों से मेरा बच्चा पूछी जाए, तो मेरे बच्चे आप लोगों को बोलना है 3000 भाषाएं क्या की जाती है सर, बोली जाती है। 3000 भाषाएं होती है जो सर बोली जाती है, 3000 भाषाएं बोली जाती है। आप लोग यहां से मेरे बच्चा एक चीज को जान लीजिएगा, 200 में लगभग 3000 भाषाएं क्या लिखी बोली जाती है। आप लोगों को ध्यान से समझना है मेरे बच्चा, 200 में 3000 भाषाएं बोली जाती है, तो उसमें से मेरे बच्चे हम लोग का हिंदी क्या होता है, क्या हिंदी हम लोग बोलते हैं, क्या हम लोग 200 में हिंदी का स्थान क्या है? तो सबसे पहले नंबर सुनिएगा, सबसे चर्चित, सबसे प्रचलित, सबसे मेरा बच्चा जो बात करते हैं विख्यात जो हमारा भाषाएं हैं, उसको बोलते हैं मंदारिन भाषा। और मंदारिन भाषा को हम लोग चीनी बोलते हैं मेरे बच्चे लोग, ठीक है। तो मंदारिन मेरे बच्चे लगभग अगर बात करते हैं 73% भाषाएं बोली जाती है। तो आपसे पूछेगा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो होगा मेरे बच्चा आपका हो जाएगा मंदारिन हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से मैं बोलूंगा कि सबसे पहले नंबर बोली जाने वाली भाषा कौन होगी, तो मेरे बच्चा आप सब बताइएगा कि सर मंदारिन भाषा होगी। कौन भाषा होगी सर? मंदारिन। दूसरा नंबर मेरे बच्चा आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद कौन होगा, तो मेरे बच्चे आप लोग बोलिएगा स्पेनिश हो जी। कौन होगा सर? स्पेनिश। तीसरा नंबर मेरे बच्चा आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, तो सर तीसरा नंबर में आप लोग बोलिएगा यहाँ पर सर इंग्लिश हो जाएगा। क्या बोलिएगा सर? इंग्लिश हो जाएगा। क्या? इंग्लिश बोलिएगा। ठीक, क्लियर। और मेरे बच्चे चौथा नंबर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम लोग को जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं मेरा बच्चा, हिंदी है, हिंदी। तो अब यहां से आप लोग का मेरे बच्चा जो भी क्वेश्चन होगा आपके सामने होगा। यहां से भाषा के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। भाषा क्या होता है, तो मेरे बच्चा भाषा वह साधन है, सॉरी मेरे बच्चा भाषा वह स्थान लिख दिया है, भाषा वह साधन है, ठीक है ना, फीलिंग को समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके जरिए हम अपने विचारों को दूसरे के पास मेरे बच्चा प्रकट कर सकते हैं, दूसरे के पास मेरे बच्चे अपना पहुंचा सकते हैं। और भाषा जो होती है सर, एक क्या है सर, ध्वनि के माध्यम से हम पहुंचाते हैं भाषाएं। यहां तक क्लियर हो चुका है मेरे बच्चे? तो एक बार थम्स अप करिए, जितने प्यारे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। विष्णु कुमार, चलिए यहाँ पर सोनल सिंह, संजय, चलिए मेरे बच्चे मैं आप लोग के कमेंट देख ले रहा हूं। किसी मेरे बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा प्रयास है आप लोग का मेरे बच्चा हर एक टॉपिक को समझाऊं। तो चलिए मनीष, अमृता, प्रीति, सालनी, सभी लोग बोल रहे हैं कि चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चा यहां तक आप लोग का हो चुका है भाषा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं मेरे बच्चे अगले टॉपिक पर। हम लोग का भाषा आप समझ गए, तो मेरे बच्चा अब एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो मैं बोल रहा हूं अपने मुख से, तो मेरे बच्चा जो मुख से बोल रहा हूं आखिर ये क्या है, तो मुख से बोल रहा हूं मेरे बच्चा ये ध्वनि है, ध्वनि, ध्वनि। तो ध्वनि का मेरे बच्चा हम लोग साउंड बोलते हैं। तो एक बातों को सुनिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा मेरा बच्चा। वो क्वेश्चन क्या होगा, जो भाषाएं होती हैं, भाषाएं की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है सर? क्वेश्चन यहां से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे बच्चा जो भी होंगे मेरे बच्चा आप लोगों से प्रश्न बनेगा। यहां से ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न बनेगा और प्रश्न बोलेगा भाषा की, ठीक है ना, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? लिखित इकाई मेरा बच्चा आपसे पूछ देगा। दूसरा नंबर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? मौखिक
इकाई क्या होगी? मेरे बच्चे देखिए, यहां से क्वेश्चन एक है, भाषा जो हम बोल रहे हैं, जो भाषा की हम बात कर रहे हैं, जिस हिंदी भाषा की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं ध्वनि, जो हमारे मुख से जो निकल रहा है, जो मुख से मेरे बच्चे जो मेरा साउंड निकल रहा है, जो ध्वनियां निकल रही है, इस ध्वनि को जब हम लोग लिख देंगे तो मेरे बच्चा लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे भाषा के लिखित, जो बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है, यानी इससे और छोटा नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है मेरा बच्चा? तो उसको हम लोग बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? तो वर्ण बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ण। अब सुनिए ध्यान से, आपसे पूछे कोई भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होता है, तो मेरा बच्चा आपको बोलना है ध्वनि होगा। यानी ध्वनि जो आप मौखिक मेरा बच्चा जो मुख से बोल रहे हैं, जो मुख से आप बोल रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मुख से बोल रहे हैं और जो आपके मुख से मेरा बच्चा साउंड निकल रहा है उसी ध्वनि की बात कर रहे हैं। तो यहां से दो क्वेश्चन मेरा बच्चा आप लोगों को हाथ में आएगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो आपको बताना है वर्ण। और दूसरा नंबर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है मेरा बच्चा, मुख से बोलने जाने वाला, तो आपका होता है ध्वनि। यहां तक क्लियर हुआ? तो मेरे बच्चे एक बार बता देंगे सभी लोग, मेरे बच्चे जितने भी हैं मेरे बच्चे बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर है, बहुत बड़ी मैम, निभा, मुकेश, पलवी, स्वीटी। चलिए मेरे बच्चे लोग जितने भी है ना, इसको याद रखिए मेरे बच्चे, आप लोग का हिंदी में बहुत ही मेरे बच्चे अपने से कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ठीक है ना। तो मेरे बच्चा भाषा हम लोग का कंप्लीट होता है, जो टॉपिक भाषाएं थी आप लोग को सामने आ गई। भाषा क्या होता है आपसे पूछे तो मेरे बच्चे आप लोग याद रखिएगा, भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके जरिए हम अपने भावनाओं को, हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। मेरे बच्चा भाषा में इतनी ताकत है कि अगर भाषा को अगर बात करते हैं, किसी भी जगह को, किसी भी देश को मेरे बच्चे विकसित होने से बचाना है, यानी अर्थव्यवस्था उसको कमजोर करना है, तो मेरे बच्चा उसकी भाषा को बदल दिया जाए। भाषा ऐसे मेरा बच्चा जरिया है कि अगर भाषा सभी लोग एक समान बोले तो मेरा बच्चा वहां विकास होता है। अगर आप बोलते हैं कुछ, हम बोलते हैं कुछ, ना हम आपको समझ पाएंगे ना आप हमको समझ पाएंगे, तो मेरा बच्चा वहां विकास बहुत कम होता है। इसीलिए भाषा आप लोगों से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होती है वो चीजों की, जैसे आप लोग बात करते हैं, हम लोग बिहार में, बिहार में जो भाषा भोजपुरी बोली जाती है, मेरे बच्चे जाते हैं हम लोग कहां पर? महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में मेरा बच्चा मराठी बोली जाती है। भाषा अलग अलग है। अब अलग अलग दो लोगों को बैठा दिया जाए मेरा बच्चा, वो बोलेगा कुछ, ये बोलेगा कुछ, ऐसे सिचुएशन में मेरे बच्चे भाषा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, जो कि हम लोग मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन 2 यहां से पूछेगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई मेरा बच्चा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, बस सिर्फ मेरा बच्चा लिखित और मेरा बच्चा यहां पर मौखिक चेंज करेगा और आपका मेरा बच्चा आंसर चेंज हो जाएगा। तो इस बातों को गौर से सुनिएगा और आगे हम लोग चलते हैं। चलिए क्लियर हो गया मेरा बच्चा? तो यहां से याद रखिए, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मेरा बच्चा हो जाएगा मंदारिन, उसके बाद स्पेनिश, इंग्लिश, और मेरा बच्चा सबसे चौथा नंबर पर हम लोग का याद रखिएगा हिंदी होता है। चलिए यहां तक मेरे बच्चे सभी लोग का क्लियर होता है। अब हम पहुंचते हैं मेरे बच्चा लोग किस पर सर? तो वर्ण पर पहुंचते हैं। वर्ण क्या होता है सर? तो देखिए मेरी बातों को गौर से सुनिएगा सभी के सभी लोग, मेरे बच्चा जो मैं पढ़ा रहा हूं ना इसको याद रखिएगा। मैं आप लोगों को वर्ण का डिफिनेशन दूंगा, लेकिन मेरा प्रयास है मेरे बच्चे, जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं क्लास, जो भी मेरे बच्चे मेरे पर विश्वास किए हैं, मेरे बच्चे मेरे पर जो जितने लोग विश्वास किए ना, बस विश्वास बनाए रखिए। मैं आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे कि जो आप लोग मेरे बच्चे ये अपने स्तर से उसको मेरे बच्चे डेवलपमेंट करके जो अपनी जानकारी है मेरे बच्चे दूसरे के पास प्रकट कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे एक बात को याद रखिए, भाषा जब हम बोल रहे थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मेरा बच्चा, भाषा यहां से मेरा बच्चा मैं आप लोगों को कर दे रहा हूं, ठीक है ना, याद रखिएगा, भाषा की सबसे 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 छोटी लिखित इकाई आप क्या बोले थे सर? लिखित इकाई तो आप बोले से सर यहां पर क्या बोले हैं? वर्ण बोले हैं। तो मेरे बच्चा स्टार्ट कहां से होता है क्लास आज का? वर्ण से स्टार्ट होता है। तो मैं आप लोगों से पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे बच्चे कि बताइए मेरे बच्चे कि कुल वर्ण कितने हैं? जो हम लोग बात करते हैं हिंदी में मेरे बच्चा, कुल वर्ण कितने हैं मेरे को बताइए कमेंट में। जितने भी मेरे बच्चे हैं बता दीजिए कुल वर्ण कितने हैं, वर्णों की संख्या कितनी है आप बताइए मेरे बच्चे। जितने भी हैं मेरे को बताइए वर्णों की कुल संख्या कितनी है। कमेंट में हर एक मेरे बच्चे को आंसर आना चाहिए कि वर्ण कितने हैं, क्योंकि शुरुआत होता है मेरा बच्चा वर्ण से। क्योंकि जो भाषा पढ़ा रहे थे तो भाषा आप लोग का मेरा बच्चा बेस था, ठीक है। यहां तक आप लोग स्टार्ट कीजिए और बताइए मेरे को मेरे बच्चे लोग कि वर्ण कितने होते हैं। चलिए मेरे बच्चे लोग बोलिए
चिंटू कुमार 3 बता रहे हैं, विष्णु 52 बता रहे हैं, प्रीति 52 बता रहे हैं, सभी लोग मेरे बच्चे, मुकेश, चंचल कुमारी बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बता दीजिए कितने होते, 52 आ रहा है। देखिए मेरे बच्चे, मैं आप लोगों से बोलने वाला हूं कि जो वर्ण होते हैं मेरे बच्चा, वर्ण होते हैं ये 52 होते हैं, ठीक है। सभी लोग मेरे बच्चे करेक्ट आंसर पर चल रहे हैं। वर्ण होते हैं मेरे बच्चे कितने, 52। अब मैं आप लोगों को ट्रिक दे रहा हूं मेरे बच्चा, यहां से मैं ट्रिक, उसके बाद डिफिनेशन पर चलूंगा। ट्रिक में याद रखिएगा, सबसे मोस्ट, सबसे इंपोर्टेंट मेरा बच्चा आप लोग को याद रखना है सर 11, फिर उसके बाद मेरा बच्चा याद रखना है आपको 33। यहां से याद रखिए मेरे बच्चे लोग, आप लोग का मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ये मेरा बच्चा होता है 2, यहां से मेरे बच्चे आप लोग याद रखिए 4, और लास्ट में मेरा बच्चा याद रख लीजिए 2। देखिए ये ट्रिक याद रखिएगा, 11, 33, 2, 4 सर 2, काउंट कीजिए मेरे बच्चे लोग, 11, 33, 44, 44 2 होता है 46, 46 4 मेरा बच्चा 50 और 2 52 हो गया। मेरी बातों को बस सुनते रहना है आप लोगों को, बस आप लोग मेरे बच्चे एक क्लास कीजिए, उसके बाद मेरे बच्चे कल डिसाइड कीजिएगा क्लास करनी है या नहीं करनी है, विश्वास के साथ। जो मेरे बच्चे 11 होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं गुरुजी स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, स्वर बोलते हैं। 1 नंबर मेरा बच्चा आप लोग का क्या होता है, स्वर होता है। मेरे बच्चे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि सर हमारा ये होता है व्यंजन। बहुत से मेरे बच्चे जो पढ़े होंगे व्यंजनों की संख्या, मेरा बच्चा 35 मत बोलिएगा, अभी फिलहाल 35 मत बोलिएगा, 35 मत बोलिएगा, इतना मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। 35 में बताऊंगा मेरा बच्चा, दोनों का ऐड कर दीजिएगा तो आप लोग का मेरा बच्चा आएगा। फिलहाल आपको शांति बनाना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते रहिएगा, ठीक है ना, जो भी मेरे बच्चे हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं सर, व्यंजन 33 होते हैं मेरे बच्चा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेरे बच्चा देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना 2 नंबर पर जो बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं अयोगवाह बोलते हैं मेरे बच्चा, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, अयोगवाह बोलते हैं। कौन कौन होते हैं मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, थोड़ा शांत रहिए। चौथा नंबर में मेरा बच्चा होता है, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, इसको बोलते हैं मेरे बच्चा, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन होते हैं, तुरंत लिखवाने वाला हूं। 2 नंबर मेरा बच्चा इसको बोलते हैं, याद रखिएगा सर गौण, इसको गौण व्यंजन बोलते हैं, या मेरा बच्चा इसका एक और नाम होता है, आप सब जानते होंगे सर, इसका नाम होता है उत्क्षिप्त होता है। क्या नाम होता है सर इसका, उत्क्षिप्त व्यंजन इसको बोलते हैं हम लोग, उत्क्षिप्त बोलते हैं, उत्क्षिप्त, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरा बच्चा, उत्क्षिप्त होता है, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन या गौण व्यंजन इसको ही बोलते हैं। अब आइए मैं आप लोग का ट्रिक मेरा बच्चा आपके सामने है। सबसे पहले नंबर स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण मेरे बच्चे, तो आपको वर्ण से होता है, और वर्ण से पूरी की पूरी कहानियां मेरा बच्चा आप लोग को पढ़ना है आगे चलकर। तो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, याद करने के तरीका मेरा बच्चा। पहला नंबर आप लोग जो देख रहे हैं मेरे बच्चे, आपसे कोई पूछता है कि बताओ स्वरों की संख्या कितनी है, तो मेरे बच्चे आपको बताना है 11 है। कितने बोलना है, 11 है। उसके बाद आपसे पूछेगा मेरा बच्चा व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको 33 बताना है मेरे बच्चा। अभी मात्रा के उच्चारण के आधार पर बात मत कीजिएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मेरे बच्चा वो ट्रिक मैं आप लोग को दिया हूं। जितने भी मेरे बच्चे हैं बस आपको शांति बनाकर देखनी है। तो व्यंजन मेरे बच्चे हो गए कितने, 33। अयोगवाह सर कितने होते हैं, अयोगवाह होते क्या है और ये कितने होते हैं सर, ये होते हैं 2। असंयुक्त व्यंजन सर क्या होते हैं, ये होते हैं 4। और सर गौण व्यंजन उत्क्षिप्त कितने होते हैं, याद रखिएगा 2। इतना तक मेरे बच्चे थम्स अप कीजिए, क्लियर हुआ। अब मैं आगे आप लोग को स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, गौण, उत्क्षिप्त करके मैं समझाने वाला हूं कि आखिर इसका नाम कैसे पड़ा, और गारंटी मेरी है आपको याद करवाने के मेरे बच्चे। बस अब बता दीजिए एक बार, यहां तक समझ में आया तो एक बार थम्स अप प्यारा से करेंगे मेरे बच्चे लोग। चलिए सभी के सभी मेरे बच्चे बता देंगे एक बार। प्रीति कुमार ये सर, ऑफिशियल परवीन, विष्णु, स्वीटी, शालिनी, सभी लोग बोल रहे हैं। अंशु चलिए, खुश, यदुवंशी चलिए, ममता, सभी लोग मेरे बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। निभा चलिए मेरे बच्चे लोग, यहां से आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब आइए मेरे बच्चे मेरी तरफ, मेरी ध्यान से सुनिएगा बात को। चलिए प्रगति पटेल, यस सर, चलिए कोई बात नहीं, मिथिलेश कुमार से आईडी से हैं, संजय चौधरी, रिंकी पटेल है, बहुत। अब मेरी बातों को मेरे बालक सुनिएगा ध्यान से। अब भाषा तो समझ गए ना कि भाषा क्या होती है। भाषा के बाद मेरे बच्चे, भाषा अगर मैं आपसे पूछूंगा विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, आपको मालूम हो गया 3000। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि हिंदी जो भाषाएं होती हैं, विश्व के सबसे मेरे बच्चे प्रचलित जो स्थान होता है, इसका 4था स्थान है। सबसे
अधिक बोली जाने वाली भाषा होती है मंदारिन होती है, दूसरा नंबर मेरा बच्चा स्पेनिश होती है, तीसरा नंबर इंग्लिश होती है, चौथा नंबर हिंदी होती है। अब यहां तक, अब आपको मेरा बच्चा जो भाषा बोल रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मेरा बच्चा क्या हो गया, छोटी इकाई अर्थात लिखित, तो आप वर्ण बोलिएगा। आपसे यहीं से पूछ रहा है क्वेश्चन कुल वर्णों की संख्या, तो आप 52 बता दिए। मेरा बच्चा स्वर तो हम लोग पढ़े हैं सर, कहीं कहीं 10 पढ़े हैं, कहीं कहीं कुछ पढ़े हैं। तो मेरे बच्चे एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो मेरे बच्चा 10 बोल रहे हैं ना, 10 जो बोल रहे हैं, मेरी बात को सुन लीजिएगा। जो कंपटीशन क्लास कर रहे होंगे ना, उनको मेरे बच्चा वहां पर भी 11 ही होता है, लेकिन एक जो होता है री, जो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसके बारे में मैं आप लोगों से बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं बोला था ना शुरू से आप लोगों का क्लास में बताने वाला हूं। 9th में भी है, कंपटीशन भी कर रहे हैं मेरे बच्चे, दोनों तरीके से, ठीक है। तो सुनिए, स्वर में मेरे बच्चा हम लोग बात करेंगे, तो देखिए ध्यान से, अ नाम सुने होंगे, आ मेरा बच्चा, ई, ये बड़ी ई, ये मेरा बच्चा हो जाएगा ऊ, बड़ी ऊ, ये होता है मेरा बच्चा री, री। उसके बाद मेरा बच्चा यहां से हम लोग डालेंगे ई, इसको बोलेंगे आई, इसको बोलेंगे सर ओ, और इसको बोलेंगे सर औ। देखिए मेरे बच्चे, ये जो आप लोग को लिखवाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रहा आपका स्वर। क्या रहा सर? स्वर। अभी बचपन में अपने भाई को, छोटे छोटे बच्चों को, आप भी मेरे बच्चे पढ़े होंगे अ से लेकर अह तक, अ से लेकर अह तक पढ़े होंगे। तो आखिर सर दो जो मेरा है, एक अन और अह, अन को हम लोग अनुस्वर बोलते हैं और अह को हम लोग विसर्ग बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग स्वर पढ़ते हैं, जब हम लोग अ आ बच्चा वाला क्लास में पढ़ते हैं या किसी को पढ़ाते हैं मेरे बच्चे, तो आप सब क्या पढ़ते हैं सर? अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, मेरे बच्चे छोटी ऊ, बड़ी ऊ, उसके बाद री, फिर ए, आई, ओ, औ, अन, अह, ये पढ़ते हैं ना। तो अब आपको देखना है कि सर यहां पर 13 हो रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं 11। तो मेरी बातों को सुनिएगा, जो मेरा बच्चा अयोगवाह जो होता है, अयोगवाह, ये आखिर क्यों इसका नाम पड़ा अयोगवाह? तो आप सुनिए ध्यान से मेरे बच्चा, जो ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। और अह को बोलते हैं मेरा बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं सर? विसर्ग बोलते हैं। अब एक अनुस्वार हो गया, एक सर विसर्ग हो गया। आखिर इसको अनुस्वार विसर्ग अयोगवाह नाम क्यों दिया गया है? मेरे बच्चे, जितने भी आप व्यंजन पढ़ेंगे, जितने भी आप शब्द को पढ़ेंगे, जितना भी आप शब्द देखिएगा, वो मेरे बच्चा व्यंजन जो होता है, आप लोग देखिएगा उसके अंत में मेरे बच्चा स्वर आएगा। जितने भी आप लोग एग्जाम्पल में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल मेरा बच्चा ये है, जैसे मैं आप लोगों को लिख कर समझा रहा हूं। अब देखिए, क मेरा बच्चा लिखा है, इसको बोलते हैं ना क, क। अब क बोलते हैं मेरे बच्चा, मैं बोलूंगा इसको तोड़ दीजिए, तो आप इसको क्या कीजिएगा सर? ये हो गया क हलंत, अब प्लस ई हो गया सर, अ हो गया। अब मेरे बच्चे क में 2 वो मिल गया है, क, इसको बोलेंगे क नहीं बोलेंगे, इसको क, ऐसे क आधा है मेरा बच्चा। जिसके यहां पर हलंत लगता है ना, याद रखिएगा, सब चीज को सीखना है। हलंत लगता है मेरा बच्चा, इस हलंत को हम लोग बोलते हैं आधा। ये हमारा वर्ण जो होगा वो कैसा वर्ण होगा सर? तो इसको आप लोग को बोलना